हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं गौरव सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं, आपको पहले ही बता दिया गया था कि हम आपको अपनी इस चैनल के माध्यम से 12th क्लास की फिजिक्स, ठीक है, 12th क्लास की फिजिक्स पूरा सिलेबस हम इसी चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। और देखिए, आज हम पहली वीडियो लेकर आए हैं, यानी कि आज हमारा ये क्या है, लेक्चर नंबर 1 है। तो फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, और इस चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आज का लेक्चर नंबर 1 है। और यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है हमारी, सबसे पहले इसमें आता है सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है। तो यही है हमारा सबसे पहला टॉपिक, यहीं से स्टार्टिंग होती है चैप्टर की हमारी, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ लिया तो आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which is produce electric and magnetic effect and experience them। ठीक है, ये तो है। देखिए क्या लिखा है इसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। मैटर आप जानते होंगे, मैटर हर वो चीज है जो स्पेस, ठीक है, स्पेस कवर करती है और हम जिसको टच करके, ठीक है, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं हम जिसको, वो हर चीज क्या होती है, मैटर होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, या कह सकते हैं मैटर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है, और इसकी वजह से, यानी कि इस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है, देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, इसकी वजह से इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एंड एक्सपीरियंस देम, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आया। अब देखिए, ये तो है किताबी डेफिनेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ असली इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो समझिए, सपोज कीजिए आपके पास एक कंघा है, कंघा, ठीक है, जो बाल काटते हैं, कंघा, और उस कंघे को आपने सूखे बालों के साथ रगड़ना स्टार्ट किया। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे बच्चों को करते देखा होगा, या आपने भी बचपन में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा ही होगा जनरली, ठीक है। आपने खुद नहीं किया होगा तो किसी को करते हुए देखा होगा। क्या होता है कि जब आप कंघे को सूखे बालों के साथ रगड़ते हैं, ठीक है, तो और जब उस रगड़ने के बाद कंघे को हम छोटे छोटे कागज के टुकड़े या डस्ट पार्टिकल के पास लेकर जाते हैं, तो वो कंघे के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थात अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कंघे के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? तो ये हुआ है चार्ज की वजह से। किसकी वजह से हुआ है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो ये जो चीज़ है ना, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है कागज के, वो अट्रैक्ट हुए हैं, किस वजह से हुए? वो हुए हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो यही है वो चार्ज, ठीक है। तो चार्ज को आप फील कर सकते हैं, समझ में आया होगा चार्ज क्या है, ठीक है। अब देखिए, ऐसा होता ही क्यों है, ये चार्ज आता कहाँ से है? पहली बात तो ये क्या है, किसी भी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी है, और ये किसकी वजह से आता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है, यानी ट्रांजैक्शन की वजह से आता है। यानी एक ऑब्जेक्ट से निकल करके चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट में, इलेक्ट्रॉन जब एक ऑब्जेक्ट से निकलकर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट पर क्या आ जाता है? अपोजिट टाइप का चार्ज आ जाता है। अब सपोज कीजिए कि कंघा है, कंघा, ठीक है, कंघे को आपने सूखे बालों के साथ रब किया था, सूखे बालों के साथ क्या किया था? रब किया था। तो सपोज कीजिए, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि कंघे से इलेक्ट्रॉन निकलकर बालों में गए हैं, कंघे से निकल करके इलेक्ट्रॉन बालों में गए हैं। तो कंघा जो है, कंघा जो है, उस पर पॉजिटिव टाइप का चार्ज आ जाएगा, और बालों पर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो बालों पर नेगेटिव टाइप का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से चार्ज को समझ में आया कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर ऑलवेज नेगेटिव टाइप का चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो चार्ज दो टाइप का हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मैं फिर से बता दूं,
जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, उस पर हमेशा नेगेटिव टाइप का चार्ज आ जाता है। तो अगला पॉइंट हमारा वही है कि टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम जानते हैं कि टाइप जो चार्ज जो होता है वो दो टाइप का हो गया। तो मैंने लिखा है यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, ये भी मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है, अब देखिए चार्ज है जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं ये सोचूं कि पॉजिटिव चार्ज के पास अगर दूसरा पॉजिटिव टाइप का चार्ज रख दूं तो क्या होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज के पास मैं एक नेगेटिव चार्ज को रखूं तो क्या होगा, अगर एक नेगेटिव चार्ज के पास दूसरा नेगेटिव चार्ज में रखूं तो क्या होगा। तो अगला है हमारा पॉइंट यही कि जब दो टाइप के चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, जब इनको पास पास लाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के नज़दीक लेकर आते हैं, एक दूसरे के पास को लेकर आते हैं, तो ये क्या होता है इनके बीच में, ये समझते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, जब एक टाइप के चार्ज के पास जब दूसरा टाइप का चार्ज लेकर आते हैं तो ये हमेशा एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अब ये फोर्स जो होता है ये दो टाइप का होता है। कभी कभी तो दो चार्जों को पास रखने पर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कभी कभी क्या होता है जब दो चार्जों को पास पास रखते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कब अट्रैक्ट होंगे, कब रिपेल होंगे, मीन्स कब ये इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, कब रिपल्जन का फोर्स लगेगा। अगला पॉइंट है हमारा यही, और हम इसको समझते हैं ठीक से। ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं। देखिए जब एक पॉजिटिव चार्ज और उसके पास हमने रखा दूसरा पॉजिटिव टाइप का चार्ज, तो दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम है, सेम नेचर के, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव इट मीन्स इनको हम ये कहेंगे कि ये कैसे हैं, लाइक चार्ज है। तो अगर मान लीजिए मैंने एक नेगेटिव चार्ज के पास दूसरा भी नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो ये भी तो दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं, ठीक है, सेम नेचर के चार्ज हैं, तो ये भी क्या होंगे, लाइक चार्ज। और सपोज कीजिए एक पॉजिटिव चार्ज और एक दूसरा मैंने ले लिया नेगेटिव टाइप का चार्ज। ठीक है, जब इन दोनों को पास रखा तो इन दोनों को बोलेंगे हम कैसा, तो उसको बोलेंगे अनलाइक चार्ज। क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्ज। तो दोनों सेम टाइप के, या कह सकते हैं दोनों सेम नेचर के चार्ज होंगे, जैसे सपोज करो पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो उनको बोलते हैं हमेशा लाइक चार्ज। और एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, मीन्स दोनों अलग अलग नेचर के या अलग अलग टाइप के चार्ज है, तो उनको बोलेंगे हम अनलाइक चार्ज। ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा ये समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, इनको बोलेंगे हम लाइक चार्ज। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, लाइक चार्ज। और जैसे ही ये दोनों पास पास रखे जाएंगे तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, इट मीन्स ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यहाँ पर एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, तो ये भी कैसे हैं, लाइक चार्ज है, दोनों सेम है, तो लाइक चार्ज है, तो ये भी क्या करेंगे, फिर से रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ एक पॉजिटिव ले लिया एक नेगेटिव ले लिया, तो ये कैसा है, पेयर जो है हमारा कैसा है, अनलाइक चार्ज का एक पेयर हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर चार्ज कैसे हैं, अनलाइक है ये। ठीक है, अलग अलग नेचर के हैं। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा नेगेटिव टाइप का चार्ज लेकर आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे की ओर खींचेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से दो हमारे नोट हो गए, तो नोट नंबर 1 क्या होगा, टू लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, तो देखिए लाइक चार्ज लिए मैंने, यहाँ लाइक चार्ज लिए, तो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है मैंने टू लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, यानी कि दोनों कैसे हैं, अनलाइक चार्ज है, तो ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है टू अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम केवल इतना ही रहने देते हैं। देखिए मैं थोड़ा ही कराऊंगा स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो एक साथ समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले मैं थोड़ा ही कराने वाला हूँ आपको इस शुरू की वीडियो में, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा। ठीक है, जब मुझे लगेगा कि बढ़ाना ठीक रहेगा तो ही मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। आज आप इसी को थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, तो कल जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे लेक्चर नंबर 2, तो उसमें मैं इससे आगे की चीज़ें कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इतना आप समझ के आइएगा। ठीक है, तो कल आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2 मिल जाएगा। तो इतना आप समझिए पहले। ठीक है,
मैं पूरी फिजिक्स कवर कराने वाला हूँ इसी में, न्यूमेरिकल्स भी, थ्योरी डेरिवेशन भी, ए टू जेड सारे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो बस आप क्या करेंगे, एक फेयर कॉपी लेंगे और उसको साथ ही साथ नोट्स बनाते चले जाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, एक बेहतरीन वाले नोट्स आपके बन के तैयार हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको सारे कराऊंगा बुक से, आपके पास बुक रहेगी, मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे दूंगा और उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मैं करा दूंगा। बुक आपके पास होगी तो उसमें से क्वेश्चन देखते रहना। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन मैं अपनी वीडियो में कराता रहूँगा। तो इस तरीके से आपके बेहतरीन वाले नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे, जो कि आपको इन फ्यूचर आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया से नोट्स बनवा दूंगा मैं आपके, और समझाऊंगा भी मैं आपको अच्छे तरीके से, पूरी फिजिक्स कवर कराऊंगा, और टेंशन ना लें बिल्कुल भी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।